प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऊर्जा के स्रोत के संबंध में जानकारी देंगे। ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोतों को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऊर्जा क्या है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा है। दूसरा पक्ष हम ऊर्जा के बारे में यह भी जानते हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। अगर ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न नष्ट की जा सकती है तो हमें उसके सीमित उपयोग की आवश्यकता क्यों है? इसी बात को हमें समझना होगा। जैसे कि मान लिया हम कोई मोमबत्ती ले लेते हैं और जब हम एक मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती जलाने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कुछ ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है और मोमबत्ती जलने के बाद अंत में कुछ पदार्थ मोम के रूप में मिल जाता है। अगर हम इन तीनों चीजों को जोड़ सकने में सक्षम हो पाए, प्रकाश ऊर्जा जो निकल गई, ऊष्मीय ऊर्जा जो निकल गई और जो मोम बचा, क्या हम इन सभी ऊर्जाओं को एक साथ जोड़ करके पुनः मोमबत्ती बना सकते हैं? ऐसा संभव नहीं। यही कारण है कि हमारी ऊर्जा का जब हम उपयोग करते हैं तो उसका बहुत सा भाग इस प्रकार से खर्च हो जाता है कि वो बिना दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इसका अर्थ यह है कि हम ऊर्जा को दो तरीके से कह सकते हैं, एक प्रयोज्य ऊर्जा और एक अप्रयोज्य ऊर्जा। एक प्रयोज्य ऊर्जा और दूसरा अप्रयोज्य ऊर्जा। मोमबत्ती जलाते समय जो प्रकाश ऊर्जा और जो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में खर्च हो गई वो कैसी ऊर्जा थी? वो अप्रयोज्य ऊर्जा थी। तो इस प्रकार से जिसका हमने प्रयोग कर लिया, प्रयोग में हमारे आ गई, वो तो जितनी हमको रोशनी चाहिए थी वो मिल गई, लेकिन हम उसे वापस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। यही कारण है कि हमें ऊर्जा के स्रोतों को सोच समझकर सावधानी पूर्वक खर्चना है। अन्यथा की स्थिति में धीरे धीरे हमारे पास ऊर्जा के भंडार कम हो जाएंगे और फिर मनुष्य के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा होंगी। आइए देखते हैं ऊर्जा के कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनको हम प्रारंभ से लेकर अब तक इस्तेमाल करते चले आए। अगर हम इस रूप में देखें तो ऊर्जा को दो प्रकार से बांटा जा सकता है। एक तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और दूसरे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत के रूप में जब हम चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत, आप देखते हैं कि मनुष्य के प्रारंभ से ही लकड़ी, पशुओं से मिलने वाले प्रोडक्ट जैसे कि गोबर से बने हुए उपले, तथा वनों से प्राप्त गिरी हुई या बीन कर लाई गई
लकड़ी। तो कहने का मतलब यह है कि लकड़ी और गोबर से बने उपले हम मानव जीवन के प्रारंभ से ही प्रयोग में लाते रहे हैं। लेकिन इसके साथ में एक सबसे बड़ी समस्या क्या आती रही कि जब भी इनको जलाया जाता है तो इनसे धुआं उत्पन्न होता है, और ये धुआं मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। इसके साथ ही यह वातावरण के लिए भी हानिकारक है। तो क्या तकनीकों का प्रयोग करके हम इस धुएं को कुछ बेहतर बना सकते हैं? जवाब मिलता है हाँ। अगर हम इसका प्रयोग करके बायोगैस बना लें, जो कि बाद में बनाई भी गई और कई स्थानों पर आज भी इसका उपयोग किया जाता है। बायोगैस के रूप में जब हम इस प्रकार के अपशिष्ट का प्रयोग करते हैं तो वह बेहतर ईंधन के रूप में हमारे पास एक विकल्प उपलब्ध करा देता है। लकड़ी, गोबर से बने उपले और इनको धुआं रहित ईंधन बनाने के लिए बायोगैस, इन सभी को हम एक प्रकार से, लकड़ी, गोबर या इन सभी को हम एक प्रकार से जैव मात्रा कह देते हैं। जैव मात्रा या इंग्लिश में इसको कह देते हैं बायोमास। तो बायोमास का उपयोग करके हम क्या बना सकते हैं? बायोगैस। अब यहां पे एक चीज समझनी होगी कि बायोमास के रूप में जो हमारे पास ईंधन है वो परंपरागत ईंधन है, लेकिन बायोगैस के रूप में हमारे पास जो ईंधन है वो नवीकरणीय ईंधन के रूप में माना जाता है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी। एनर्जी का वो स्वरूप, ऊर्जा का वह स्वरूप जिसे हम पुनः नया कर सकते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा, अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है कि जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं क्या वे सभी अनवीकरणीय हैं? तो ऐसा नहीं है। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में भी बहुत से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं जिनका हम इस्तेमाल परंपरा के रूप में कर रहे हैं। जैसे हम बिजली बनाने का कार्य लंबे समय से कर रहे हैं। तो बिजली बनाने का कार्य लंबे समय से करने का मतलब यह है कि विद्युत ऊर्जा संयंत्र, जब हम विद्युत ऊर्जा संयंत्र की बात करते हैं तो विद्युत ऊर्जा संयंत्र में तापीय विद्युत भी है और जल विद्युत भी है। ताप विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, ये सभी हमारे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। किंतु जल की उपस्थिति पृथ्वी पर अधिक मात्रा में है। तो जल का प्रयोग करके जब हम बिजली बनाते हैं तो जल विद्युत संयंत्र ये हमारे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बिल्कुल क्लियरली हमें यह समझना है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जिनका इस्तेमाल हम पिछले लंबे समय से करते चले आ रहे हैं और जिनको हम अच्छी तरीके से अगर इस्तेमाल करें तो मानव जीवन, चलिए कट कर दीजिए, इसको ब्रेक कर लेंगे वहां पे कुछ